शहर देखा है जहां 4000 साल पहले भी मॉडर्न प्लम्बिंग थी। ना कोई राजा था, ना कोई युद्ध। फिर भी ये सभ्यता दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यताओं में गिनी जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बहुत ही सोच समझकर बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में बाथरूम था और अपना खुद का कुआं भी। पूरा ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, जो आज के कई शहरों से बेहतर था। और हैरानी की बात यह है कि वहां कोई बड़ा महल नहीं था, कोई मंदिर नहीं, कोई राजा की मूर्ति भी नहीं। शायद वहां सब लोग बराबरी से रहते थे, बिना किसी शासक के। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे और साधारण जीवन जीते थे। वो गेहूं, जौ और मटर जैसी चीजें उगाते थे, सुंदर मिट्टी के बर्तन और गहने बनाते थे, और बच्चों के लिए खिलौने भी, जैसे बैलगाड़ी, जानवरों के खिलौने और घूमने वाले टॉप्स। साफ सफाई उनके लिए बहुत जरूरी थी। सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट बाथ, एक बड़ी सार्वजनिक स्नान करने की जगह, शायद धार्मिक कामों के लिए। ये लोग व्यापार में भी बहुत आगे थे। लोथल जैसे बंदरगाह दिखाते हैं कि उनका व्यापार दूर देशों तक होता था, जैसे मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है। वो छोटे छोटे पत्थर की मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जिन पर कुछ चिन्ह और चित्र बने होते थे। लेकिन आज तक हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। हमें ये तक नहीं पता कि उनकी असली भाषा क्या थी, और हम ये भी नहीं जानते कि वो खुद को क्या कहते थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ, ना ही कोई आक्रमण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई बड़ा सूखा पड़ा होगा, या शायद सरस्वती नदी का रास्ता बदल गया। धीरे धीरे लोग शहर छोड़ते गए और ये महान सभ्यता गायब हो गई, बिना शोर, बिना तबाही, एकदम शांत। आज भी हमें इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। ना कोई ग्रंथ मिले, ना कोई राजा की कहानी, लेकिन जो चीजें उन्होंने छोड़ी हैं वो हमें बहुत कुछ बताती हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो बराबरी, सफाई और शांति में विश्वास रखती थी, वही रहे, और वो भी हजारों साल पहले। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ प्राचीन नहीं थी, वो अपने समय से बहुत आगे थी। और शायद आज भी हमारे पास उनसे कुछ